वाहिगुरू जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो गुरमुख प्यारिओ, नैट की प्रॉब्लम आ गई सी, नैटवर्क की। नैट काम छड्ड गया सी। सो आओ आपां दोबारा शुरू करते हाँ। जो आपां विचार रहे सी बाणी कि उस प्रभु दे गुण आपां गाउणे हन साधु जनां नूं मिल के, क्योंकि उत्थे रोज़ प्रभु दे गुण गाए जाते हैं। ये रहो पंक्तियां ने। गोबिंद जस गाइए हरनीत, मिल भजिए साध संग मेरे। हे मेरे मित्र, साध संग में जाके मिल के प्रभु नूं भजिए, क्योंकि उत्थे नित ही हर रोज़ ही प्रभु दे गुण गाए जाते ने, जस गाया जाता है। श्लोक अगला। करो बंदना अनेक बार, सरन परो हर राए। भरम कटिया नानक साध संग, दुतिया भाव मिटाए। भी उस प्रभु दी शरण दे विच जेड़े पए जीव ने, उन्हां तो ज्ञान लेना है। बार बार प्रभु दे चरनां दे विच जदों असीं डंडौत करते हाँ, मन बंदना करता है, डंडौत करता है, प्रभु दी शरण दे विच जाके साधु जनां दी संग दे विच जांदे हाँ। भरम कटिया नानक साध संग, क्योंकि साधु जनां दी संगत विच जाके भरम कटिया जाता है। दुतिया भाव मिटाए, दूजे दा प्यार, दूजे दा भाव मिटाना है। फिर उस प्रभु की शरण दे विच जा सकते हाँ, जिथे सानू असी प्रभु नूं हर थां देख सकते हाँ, जो आपां पहला ही विचार के आए हाँ। जल थल महिल पूरिया, ते हर थां ते ओ प्रभु पूरे है। स्वामी सिरजण हार। आओ पौड़ी दे विच हुण जिहड़ी एकम तो पहला एकम दी विचार कीती सी, एकम स्थिति दी। हुण आपां दूज जिहड़ी दूज है, जिथे महाराज समझाउंदे ने, दुतिया दुरमत दूर कर, गुर सेवा कर नीत। हुण फिर गुर दी सेवा करनी है, गुर लेना है। साधु जनां दी संगत जाके गुर दी सेवा नित करनी है। उस दे नाल की होएगा, जिहड़ी दुरमत सी वो खत्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी, ते गुर दी मत मन विच वसा लवांगे। दुरमत है उस चले जाएगी, उसनूं आपां त्याग देवांगे, वो साडा संग छड़ जाएगी, क्योंकि साडे मन दे विच गुरमत वस जाती है। फिर असी गुर दी सेवा करनी है। राम रतन मन तन वसै, तज काम क्रोध लोभ मीत। गुर दी सेवा दे नाल नाल आपां कुछ त्यागना भी है। की त्यागना है? काम, क्रोध, लोभ, ये चीज़ां त्याग देनियां ने। पहला आपां जिहड़ा है त्यागते हाँ, हौमे खत्म होंदी है गुर दा ज्ञान लैके, एक दृष्ट हो जाते हाँ। मोह भी त्याग दिता जाता है, क्योंकि दुतिया भाव मिटा देना है। ते फिर काम क्रोध ते लोभ ये भी छड्डने ने। कहण तो भाव काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं जे असीं त्याग देवांगे, छड्ड देवांगे, फिर साडे हिरदे दे विच, मन दे विच, तन विच वो राम रतन वस जाएगा।
दुरमत छड़ देवांगे, गुर दी सेवा करांगे, उहदे नाल ही, क्योंकि प्रभु दी शरण विच गया ये अपने आप ही मिट जाते ने। काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहमेव, नानक प्रभ सरनागति कर प्रसाद गुरदेव। गुरदेव कृपा कर देंदा, प्रभु दी शरण विच गया उत्थे आप ही खत्म हो जाते हैं। ते इहदे नाल फिर की होएगा कि साडे हिरदे दे विच मन तन विच राम रतन दा बस जाएगा। मरण मिटै जीवन मिलै, बिन सह सगल कलेश। मरना खत्म हो जाएगा क्योंकि मन प्रकाश हो जाएगा, ते अमर पदवी हो जाएगी, ते मरना खत्म हो जाएगा, ना जमेगा ते ना मरेगा, ते सदैवी जीवन प्राप्त हो जाएगा। मरण मिटै जीवन मिलै, बिन सह सगल कलेश। जदों संसार तो ही छुट जाना है, क्योंकि अमर पदवी मिल जाती है, सदा जीवन हो जाना है, मरना खत्म हो जाना है, ते साडे कलेश भी खत्म हो जाने ने। सारे कलेश जेड़े, कलेश की है, बैर विरोध नफरत चिंता आशावां तिरछनावां, ये भी मिट जाणगे। आप तजो गोबिंद भजो, भौ भगत परवेश। आपा मिटा देना है, आपा छड़ देना, आपा त्याग देना है। आपा त्यागना की हुंदा है कि जिहड़ा मन स्थूल है, जदों वो प्रकाश हो जाता है, मन का आपा खत्म हो जाता है, ते आप त्याग के ही गोबिंद नूं भजिया जाता है। जिन्हां आपा त्यागया, आपा मिटाया, प्रभु च समाए, ओही फिर सानू गोबिंद का ज्ञान देंदे ने, तो उत्थे जाके आप गोबिंद नूं भज सकते हाँ। भौ भगत प्रवेश, उत्थे ही प्रभु की भगती जड़ी प्रेम भगती, उस विच प्रवेश होंदे हाँ। आप मिटा के फिर साडी भगती शुरू होंदी है, फिर साडा मन प्रेम भगती दे विच प्रवेश हो जाता है, फिर साडी भगती शुरू होंदी है। लाभ मिलै तोटा हिरै, इस दे नाल की होएगा कि लाभ प्राप्त होएगा, जो तोटा सी वो खत्म हो जाएगा, घाटा खत्म हो जाएगा, हानि खत्म हो जाएगी, खेत खत्म हो जाएगी, सदा लाभ होएगा। हर दरगाह पतवंत, हरि दी दरगाह दे विच मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी। राम नाम धन संचवै, साच सा भगवंत। राम नाम धन जिहड़ा है उसनूं संचवे, जे असी उसनूं प्राप्त कर लवांगे, जां प्रभु सानूं वो बख्श देवेगा, फिर असी सच्चे शामिल बन जावांगे, फिर असी भागां वाले जी बड़ भागी हो जावांगे, क्योंकि प्रभु ने सानू वो धन बख्श दिता है जिहड़ा सच्चा धन है। एक झूठा धन है, कच्चा धन है, तो एक सच्चा धन है। उठत बैठत हर भजो, साधु संग प्रीत। फिर उठते बैठते हरि नूं भजना है। किवें भजांगे? जदों असी साधु संग प्रीत करांगे। साधु की है? साधु कोई शरीर नहीं है। आपां बार बार ये विचारते हाँ कि शरीर कोई साधु नहीं है, क्योंकि उसदे विच बैठ के प्रभु दा दिता होया बचन, जे उसदे बचन दे नाल आपां प्रीत पावांगे, फिर ही साधु नाल प्रीत है। इस करके उठते बहते जो संतु जना ने सानू गुर जुगती दिती है, उस दे नाल प्रीत पाउणी ही साधु नाल प्रीत है। बार बार उसनू कमाउणा है। नानक दुरमत छुट गई, पार ब्रह्म बसे चित। तो समझाउंदे ने कि जदों इस तरीके नाल असीं भी ये कीता,
साधु नाल प्रीत कीती, उठदे बहंदे हरि नूं भजना शुरू कीता। ते फिर की हो गया, नानक दुरमत छुट गई, कि दुरमत सी जड़ी वो छुट गई, खत्म हो गई। पार ब्रह्म बसे चित, पार ब्रह्म चित दे विच वस गए। एकम तो बाद ये दूजी स्थिति है, दूज। आओ अगे हुण श्लोक। तीन व्यापै जगत को, तुरिया पावै कोय। तीन त्रै गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये सारे संसार नूं व्यापदे ने। सारा संसार त्रै गुणां दे विच ही सुता पिया है। तुरी अवस्था है जिहड़ी, चौथा पद प्रकाश सहज, कोई विरला उसनूं पाउंदा है। नानक संत निर्मल पाए, जिन मन बसिया सोए। ते सतगुरु समझाउंदे ने कि संत निर्मल ने। क्यों निर्मल हो गए? क्योंकि उन्हां दे मन दे विच आप प्रभु बस गया है, उन्हां नूं तुरी अवस्था प्राप्त हो गई है, वो निर्मल ने। नहीं तो सारा संसार त्रै गुणां दे विच ही सुता है, त्रै गुण ही व्यापते ने। आओ पौड़ी दे विचारदे हाँ। तृतीया त्रै गुण विखै फल, कब उत्तम कब नीच। तृतीया तीज, जिमें संसार च आउंदी एक दूज तीज, इत्थे सानू समझा रहे ने एक स्थिति दे नाल कि किवें एकम प्रभु है, किवें असीं उस नूं मिलना है, दुरमत नूं किवें त्यागना है दूज दे विच। ते तीज दे विच हुण सानू समझा रहे ने कि संसार त्रै गुणां दे विच व्याप्या है। तुरी अवस्था कोई विरला पाउंदा है, जो तुरी अवस्था प्राप्त कर लैंदा है, जिन्हां दे मन विच हरि वस जांदा है, वो मन निर्मल हो जाता है, क्योंकि संत की है मन। आओ पौड़ी दे विच समझाउंदे ने कि तृतीया त्रै गुण विखै फल, भी जिहड़े त्रै गुण ने ये विख फल है त्रै गुणां दा, क्योंकि अमृत नहीं है, त्रै गुण विख ने। कब उत्तम कब नीच, इत्थे साडी एक अवस्था नहीं हो सकती। कदे मन उत्तम विचारां करदा है, कदे नीच, कदे तमोगुण ते चले जाता है, कदे रजोगुण ते, कदे सतोगुण ते। इत्थे तक ये चलता है त्रै गुणां दे विच। चौथा पद तुरी अवस्था, नाम प्रकाश प्रेम परमेश्वर सहज उन्मन, ये गगन बहुत सारे नाम ने, ये ज्ञान उसनूं नहीं होंदा। नरक सुरग भरम तो कणो, सदा संघार है मीच। ते जे असीं त्रै गुणां दे विच रवांगे, सतोगुण ते जावांगे स्वर्ग मिल जाएगा, तमोगुण ते जावांगे नरक मिल जाएगा, भूमलोक ते चले जावांगे, पताल लोक ते चले जावांगे, आकाश लोक ते चले जावांगे, मुक्ति नहीं प्राप्त होंदी। हरख सोग सहसा संसार, हाँ हाँ करत बिहाय। ते कदे खुशी कदे कमी, इस दे विच ही सारा संसार फसिया है। हौमे दे विच करदा हो करदा ही अपना जीवन बतीत कर देंदा है, जिहड़ा जीव परम दे विच है। जिन किए तिसे न जाननी, चितवै अनेक उपाय। चितवदा भी है, बहुत सारे उपाव करता है, भगती भी करता है, पूजा भी करता है, सारा कुछ। पर जिसने सानू पैदा किया है, जो सिरजनहार है, जो हर थां ते है, जो जल विच है, थल विच है, मैयल विच है, जिसनू मिलण दे वास्ते दुरमत नू दूर करना है, भरम दूर करना है, उसनू नहीं कोई जानदा। होर प्रकार नाल चितवदे ने
जो गुरबाणी कहती है, गुर दा ज्ञान लैके गुर दी सेवा दे नाल आपां प्रभु नूं देख सकते हाँ, मिल सकते हाँ, समा सकते हाँ। उवें कोई भी उसनूं नहीं जानदा, नहीं चितवदा। आद ब्याद उपाद रस कबू न टूटै ताप। ये जड़ा अपनी मत द्वारा जीव करता है, भगती भी करता है, इत्थे साडे त्रै गुणा तो असी नहीं छुट सकते, जिसनों उपाधियां ब्याधियां कह देंदे हाँ। दुनिया दे दिखावे दे कर्म ने सारे ही। इत्थे त्रै गुणा का जिहड़ा ताप है वो नहीं टुट सकता। असी त्रै गुणा तो नहीं छुट सकते, क्योंकि त्रै गुणा के ताप नूं वो प्रभु आप ही मिटा सकता है, कोई निवार सकता है। जिन्हों आप पढ़ते भी हाँ, तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ताको बिघन न को लागे जाके प्रभु आगे अरदास। पर बिघन उसनूं नहीं लगेगा जिहड़ा प्रभु दे अगे अरदास करेगा। प्रभु की शरण दे विच जाण वास्ते त्रै गुणा नूं छड़ना पैंदा है। तिस कौन करेगा? आप प्रभु। जिहदे संत जना साधु जनों का संग करके उस प्रभु की शरण दे विच जांदे ने, उन्हां दा त्रै गुणा दा ताप निवार देंदा है। पार ब्रह्म पूर्ण तरी नह बूझै प्रताप। पार ब्रह्म परमेश्वर जो है, जो पूर्ण है हर थां ते, जो असली धनवंता है, जो असली मालिक है, जो असली करन कारण दे समर्थ है, जो इको ही है सारा कुछ करन वाला, सिरजनहार पालनहार ते दुख सुख देण वाला, जम्मण वाला, जन्म देण वाला, मारन वाला, सब कुछ आप है। उसनूं असी नहीं जानते, उसके प्रताप नूं नहीं पुजदे। जिहड़े जीव त्रै गुणा तक सीमित ने, जद तक तुरी अवस्था दे विच नहीं जांदा जीव उसनूं नहीं पा सकता। मोह परम बूढ़त कनो महानरक महबास। मोह दे विच परम दे विच डुब रहे ने, एक नहीं बेअंती अणगिणत ही, असंख्यां दी गिणती दे विच। ते फिर की होएगा? ऐसे जीवां नूं नरक दे विच जाके वासा होएगा। वो भी केड़ा नरक? महानरक, घोर नरक। नरकां दे विच भी अंतर है। घोर नरक है, गंदगी दा कीड़ा बन जाएगा अंदर, क्योंकि उत्थे भी जूनी है, अंदर भी जूनी है। जिमें कैंसर है, कैंसर दे विच भी की हन? सैली ने, पर अगन है विच तपदे ने, ते उत्थे जीवां नूं पैदा कर देणगे। इदा महानरक दे विच वासा हो जाएगा। किन्हां दा? जिहड़े मोह दे विच भरम दे विच पै रहिंदे ने, त्रै गुणा तक सीमित ने, त्रै ही गुणी सुते पए ने। कर किरपा प्रभ राख लिहो नानक तेरी आस। हाँ, जे प्रभु की शरण दे विच चले जावांगे ते उहदी आस करांगे, वो फिर सानू तुरी अवस्था च ले जा सकता है, सानू इथों रख लेंदा, त्रै गुणा तो कढ़ लेंदा है। पर उत्थे जाण वास्ते सानू ज्ञान लेना पैंदा है उन्हां जनां तो जिन्हां ने तुरी अवस्था नू प्राप्त किया है। वो सानू त्रै गुणा तो जगा के चौथे पद का ज्ञान देंदे ने। जो उत्थे जाके आपां ज्ञान लवांगे, आस रखांगे प्रभु दी, ते वो सानू फिर रख लेंदा है, नरकां तो जन्म मरण तो बचा लेंदा है। आओ अगे श्लोक है चौथ ते चौथा जिहड़ी स्थिति है। पहला श्लोक है चतुर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजिया अभिमान। जिस मन ने अहंकार नूं छड़ दिता है, जिहड़ा मन अहंकार तो रहत हो गया है,
कहने तो भाव जिहड़ा मन अस्थूल तो प्रकाश हो गया, क्योंकि हंकार दे विच ही ये अस्थूल सी, ते फिर जदों प्रकाश हो गया तो इसका मान खत्म हो गया। वही फिर चतुर है, सियाणा है। इत्थे चतुर दा भी सियाणा ही है, ज्ञानवान सुगड़ है, वही अकलमंद है, वही सियाणा है, जिन्हें हंकार छड़ दिया। कहने तो भाव जी का मन प्रकाश हो गया। चार पदार्थ अष्ट सिद्ध भज नानक हर नाम। चारे पदार्थ उसनू प्राप्त हो गए ते 18 सिद्धियां 9 निधि सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भज नानक हर नाम, ते ओ जी फिर हरि दे नाम नू भजते ने। जिन्ना हंकार, हंकार की है मन हमें दे विच अस्थूल है। जदों मन प्रकाश हो गया तो इसका हंकार खत्म हो गया। तो ऐसे जना की संगत जाके जदों असी फिर ज्ञान लैके कमाते हाँ तो साडा मन भी प्रकाश हो जाता है, क्योंकि मन है ही प्रकाश जो कि हंकार करके हौमे करके अस्थूल हो गया है, फिर प्रकाश हो जाता है। आओ पौड़ी सब विचारते हाँ। चतुरथ चारे वेद सुन सोध्यो तत् विचार। हुण चारे वेद सुनते ने जिहदे कोल जिहड़े चतुर ने सियाणे ने उन्हां तो आपां ज्ञान लेना है, क्योंकि रथ किसनूं कहा है? शरीर नूं। ते इस दे विच सवार कौन है? इसनूं चलाउण वाला कौन है? आप मालक। किन्हां नूं चलाउंदा है? जिन्हां ने आपा त्याग दिता है, जिन्हां दा मन प्रकाश हो गया है। फिर शरीर जिहड़े ने साडे इन्हां नूं रथ कहा है सारियां दे। ते इसनूं चलाउण वाला जिहड़ा है उसनूं रथवा कहा है। किसी दे शरीर नूं काम चलाउंदा है, किसी दे शरीर नूं क्रोध चलाउंदा है। कदे काम चलाउण लग जांदा है, कदे क्रोध, कदे मोह, कदे लोभ, कदे हंकार। ते किसी जीव दे शरीर नूं मन चलाउंदा है रथ नूं, किसी नूं सतगुर चलाउंदा है। इदां फिर ये रथ ने हरेक युग दे विच रथ ने, जिवें सतगुरु समझाउंदे ने आसा दी बार च आपां विचारदे हाँ। नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवा, जुग जुग फिर बटाई है ज्ञानी बुझता है। जुगां तो चार जुगां तो एवें ही प्रभु जदों कृपा करदा है फिर ये ज्ञान दे दिंदा है, फिर रथ नूं आप चलाता है, फिर ज्ञान देंदा है, फिर बुझाउंदा है, फिर उस द्वारा अगे ज्ञान देंदा है। वो फिर तत्त विचार देंदे ने जो कि वेदां दे विच भी है। चारे वेदां नूं भी सोध के देखांगे, उन्हां दे विच भी नाम उत्तम दा ज्ञान है। वेदां में नाम उत्तम सो सुने नाही फिरै जो बेताले। पर उन्हां नूं सोधना पैना है। पंडित वेद विचार पंडित, मन का क्रोध निवार पंडित। जे मन क्रोध विच है, वैर विरोध दे विच है, फिर वेदां नूं नहीं विचार सकदा। जद मन क्रोध लोभ हंकार तो रहत हुंदा है, जद मन प्रकाश हो जाता है, फिर ही वेदां दी समझ आउंदी है। चतुर्थ चारे वेद सुन सोध्यो तत् विचार, सर्व खेम कल्याण निध राम नाम जप सार। फिर वेदां नूं सोध के तत् दी विचार की निकलती है कि साडा कल्याण है, साडे जीवन दी सफलता है, साडा जीवन दा मनोरथ पूरा हो जाता है जदों असी जिहड़ा खजाना निध राम नाम जप सार, जदों असी उसका ज्ञान लेंदे ने। एक जीव जपदे ने ते दूजे उस तो
ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਝੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਨਰਕ ਨਿਵਾਰੈ ਦੁਖ ਹਰੈ ਟੁੱਟ ਹੈ ਅਨੇਕ ਕਲੇਸ਼। ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 4 ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਗਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮਨ ਦੇ, ਟੁੱਟੇ ਅਨੇਕ ਕਲੇਸ਼, ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮਨ ਦੇ। ਮੀਚ ਹੁਟੈ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਇਸ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਕੀ? ਧਿਆਨ। ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਭਾਉ ਬਿਨਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੈ ਰੰਗ ਰਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਾਉ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਰੰਗ ਰਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਭਾਉ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਮਾਂ ਦਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ। ਦੁਖ ਦਾਰਿਦ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਸੈ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਦਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਰਿਦਰਤਾ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਖੋਜ ਤੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੋਪਾਲ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੁਰ ਵੀ ਖੋਜਦੇ ਨੇ, ਨਰ ਵੀ ਖੋਜਦੇ ਨੇ, ਮੁਨ ਜਨ ਵੀ ਖੋਜਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਵਾਲ। ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜਦੇ ਨੇ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸਾਰੇ ਖੋਜਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੁਖ ਸਾਡਾ ਉਜਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਛੜਦੇ ਨਾ। ਆਪਨ ਲਿਆ ਜੇ ਮਿਲੈ ਵਿਛੜ ਕਿਉਂ ਰਵਨ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਨਨ। ਸੁਆਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 4 ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਨੈਟ ਦੀ ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਓ ਨੇਤਰ ਸਮ ਕਰੀਏ।
ध्यान नीचे ले जाओ। फिर सम करके देखिए अपने आप नू, अपने प्रकाश रूप नू देखिए, अपने आप नू रोज चेक करना है कि साडा मुख प्रकाश है, उजल है, किते मैल तो नहीं लगी, किते साथ तो कोई गलती तो नहीं हो गई। गलती में एहसास होएगा कि साडे मुख ते थोड़ी मैल आ जाएगी, साडा मुख उजले तो धुंधला दिसन लग जाएगा। समझ लेना आपां कि अज साथ तो कोई गलती हुई है। किहड़ी गलती आपां देख सकते भी इस कारण करके सानू मन नू मैल लगी है, ते आपां नाल अभ्यास करके मन तो लेना है ते नाल उस गलती तो सावधान रहना है। फिर नीचे ले जाओ ध्यान। सामने लेके आइए ध्यान।
मस्तक दे सामने लै पलका उत्ते चुक दो। फिर सामने ले आइए ध्यान। नीचे लै जाओ जी ध्यान। और सम करके देखिए अपने आप को। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो गुरमुख प्यारिओ, इस तरीके नाल गुर दी सेवा आपां रोज़ करनी है। तो जे गुर दी सेवा रोज़ करांगे तो साडे मालक सामने रहेगा, अपने आप की पहचान हो जाएगी तो प्रभु सानू सामने प्रगट हो जाएगा। तो आप तुरी अवस्था दे विच वसना शुरू कर देवांगे। तो जेड़े गुर दी सेवा नहीं करते तो उन्हां दा प्रभु दे नाल मिलाप भी नहीं होता। इस करके सतगुरु जी समझाउंदे ने, अपना आपना पछाणी हर प्रभ जाता दूर, गुर की सेवा विसरी क्यों मन रहे हजूर। सौ गुरमुख प्यारे इन्नी क विचार करते हैं, बहुत सारिया भुलां हो जांदियां हन।
आप संगत सतगुरु जी बख्शन जोग हो, बख्श लेना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।